प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंटरचेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्यों को विधि सूचक वाक्यों में बदलना। कल आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव में सिखाया गया था, आज इंट्रोगेटिव को असर्टिव में। नोट एक कॉमन है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक होगा तो विधि सूचक सकारात्मक होगा, यदि प्रश्नवाचक सकारात्मक होगा तो विधि सूचक नकारात्मक होगा। रूल फर्स्ट, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आए तब असर्टिव बनाते समय क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। नोट हो तो हटा देते हैं, वह नोट ना आए तब नोट लगाते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, कैन द टाइगर चेंज हिज स्पोर्ट्स। तो हमारा असर्टिव बनेगा द टाइगर कैन नॉट चेंज हिज स्पोर्ट्स। सेकंड रूल है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में हु आए, वह वाक्य सकारात्मक है, तब हु के स्थान पर नोबडी, नो वन या नन लिखते हैं। हु विशेष टू डाई अर्ली, जल्दी मरना कौन चाहता है, तो क्या होगा, असर्टिव बनेगा हु के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, नोबडी। नोबडी विशेष टू डाई अर्ली, अर्थात जल्दी मरना कोई नहीं चाहता। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आए, तब इनको हटाकर इनके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, एवरीबडी, एवरीवन लिखेंगे। जैसे हु डज नॉट लव हिज कंट्री, तो क्या होगा असर्टिव, हु डज नॉट के स्थान पर एवरीबडी और वर्ब फर्स्ट में ऐसे लगाएंगे, तो एवरीबडी लव्स हिज कंट्री, ये हमारा असर्टिव बनेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा रूल है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में वाई और उसके बाद वेस्ट आए, अर्थात वाई प्लस वेस्ट आए, तब ऐसे वाक्यों को असर्टिव बनाते समय वाई के स्थान पर इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू लिखते हैं और उसके बाद वेस्ट जो का लिखेंगे। तो वाई के स्थान पर इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू, तो वाई वेस्ट हिज टाइम लाइक दिस, अपना समय इस तरह क्यों बर्बाद करते हो, तो वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे असर्टिव बनाते समय, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट हिज टाइम लाइक दिस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल है फिफ्थ प्यारे बच्चों, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में वाट प्लस दो आए, तब असर्टिव बनाते समय वाट के स्थान पर इट डज नॉट मैटर मच लिखते हैं। जैसे वाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, तो हमारा जो असर्टिव बनेगा इट डज नॉट मैटर मच दो द फील्ड बी लॉस्ट। इसके बाद यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में वैन आई, तब वैन को हटाकर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, वह उसके पश्चात नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे वैन कैन देयर ग्लोरी फेड, तुम्हारी प्रसिद्धि कब समाप्त हो सकती है, यानी कभी नहीं। तो क्या करेंगे, वैन को हटाएंगे, देयर ग्लोरी सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन लिखेंगे, उसके बाद नेवर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, तो देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ये हमारा असर्टिव बनेगा। नेक्स्ट हमारा रूल है और लास्ट रूल है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में हाउ आए, तब असर्टिव बनाते समय हाउ को हटाकर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। जैसे हाउ कैन ए मैन थिंक ऑफ लिविंग हिज होम टाउन, और उसके पश्चात ऐसे वाक्य में जब हम हाउ हटाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट भी लिखेंगे। तो क्या बनेगा, हाउ हटा दिया, ए मैन सब्जेक्ट शुरू में, कैन के बाद नोट लगाएंगे, कैन नॉट थिंक ऑफ लिविंग हिज होम टाउन। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इन नियमों को ध्यानपूर्वक इस ऑडियो को सुनना है। मैं फ़ोटो पिक्चर भी नियमों की लिख करके डाल रहा हूँ विद एग्जाम्पल, और इस ऑडियो को सुनना है, इन्हें पिक्चर में देखकर अपनी नोटबुक में नोट करना है इन नियमों को, और एक्सरसाइज बनानी है और इन नियमों को लर्न करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर लेना। ओके।